नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव की, जहां खड़ी है एक पुरानी सुनसान हवेली, राजमहल हवेली। गांव वाले कहते थे कि यहां आत्माओं का बसेरा है। रात को हवेली से चीखें आती थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बहुत लोग गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। कहानी की शुरुआत होती है अजय से, जो एक युवा पत्रकार था। अजय को ऐसे रहस्यमय मामलों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना, तो उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अजय नहीं माना। अजय शाम के समय गांव पहुंचा और एक वृद्ध से पूछा, इस हवेली में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 30 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे। बड़ी शान और शौकत थी, लेकिन एक रात उनकी बेटी रचना की हत्या कर दी गई और किसी को पता नहीं चला कैसे। तभी से हवेली बंद पड़ी है। कहते हैं रचना की आत्मा अब भी वहां भटकती है। अजय ने उस रात हवेली में अकेले जाने का फैसला किया। आधी रात को वो कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। भारी लोहे का दरवाजा झंग लगा हुआ था। उसने जोर लगाकर खोला और अंदर कदम रखा। हवेली में घुप अंधेरा था। जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे फर्श ने वहां के वीरानपन को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय चौंका, लेकिन खुद को संभाला। वो हर कमरे की तस्वीरें खींच रहा था कि तभी उसे ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो आवाज धीमी थी, मगर इतनी दर्द भरी कि अजय का दिल दहल गया। लेकिन डर के आगे वो रुका नहीं। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो ऊपर पहुंचा। ऊपरी मंजिल का एक कमरा खुला था। अंदर से रोशनी आ रही थी, जबकि पूरी हवेली में बिजली नहीं थी। अजय ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? अजय कांपते हुए बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। रचना, क्या तुम रचना हो? लड़की की आंखें जल उठी। हां, मैं रचना हूं। मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी थी। जब मैंने विरोध किया तो मेरे ही चाचा ने गला घोंटकर मुझे मार दिया। सबने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन मेरी आत्मा न्याय चाहती है। अजय की टॉर्च बुझ गई और कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक रचना की आत्मा हवा में तैरने लगी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा गया, मुझे न्याय दो। अजय बेहोश हो गया। जब वो सुबह उठा तो गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। उसने जो देखा था वो एक कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। वीडियो देखकर पुलिस ने दोबारा मामला खोला और छानबीन की। अंततः यह साबित हुआ कि रचना की हत्या की गई थी। उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन के बाद हवेली से चीखों की आवाजें आनी बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं कि रचना को अब शांति मिल गई है। दोस्तों, कभी कभी आत्माएं भी इंसाफ की तलाश में भटकती हैं और सच्चाई को सामने लाने के लिए साहस चाहिए, जैसे अजय ने दिखाया। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां अजय किसी और रहस्य की तह तक जाता है। क्या चाहिए?